जैसे ही वो शेख नजीब को गोली मारता कि तभी पानी की टंकी फुल होने के कारण उसका ध्यान भटक जाता है और वो उसे छोड़ देता है। और तभी बेहोशी की हालत में नजीब अपने परिवार को याद करने लगता है कि वो जल्द ही पिता भी बनने वाला था और उसका पूरा दिन खुशी से बीतता था, लेकिन पैसों की कमी के कारण आज वो यहाँ पर फंस चुका था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद नजीब को होश आ जाता है और जैसे ही वो उस बूढ़े आदमी से उसके बारे में पूछता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर कब से है और उसका क्या नाम है। ये जानकर नजीब थोड़ा सोच में पड़ जाता है और तभी अगली सुबह वो शेख नजीब को उठाता है और उसको भेड़ का दूध निकालने के लिए कहता है, लेकिन नजीब को तो ये काम आता ही नहीं था। और जैसे ही वो दूध निकालने की कोशिश करता है तो तभी उसे एक लात पड़ती है। ये देखकर शेख उसे बताता है कि किस तरह से भेड़ का दूध निकाला जाता है, लेकिन नजीब तो उसी बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा था पर उसका कुछ भी पता नहीं होता है, जिस वजह से नजीब जैसे तैसे करके भेड़ का दूध निकालने लगता है। और साथ ही में अब वो तो भेड़ को भी रेगिस्तान में घास चराने ले जाया करता था। नजीब जब भेड़ों को घास चराने ले गया था तो तभी कुछ भेड़ों के बीच लड़ाई होने लगती है, जिस वजह से नजीब उनके बीच जाता है, लेकिन तभी एक भेड़ उसे जोर का टक्कर मारती है, जिस वजह से वो जमीन पर ढेर हो जाता है। लेकिन दूर से शेख सब कुछ देख रहा था और जैसे ही वो खड़ा होता है कि फिर से भेड़ उसे मारती है, लेकिन तभी वहाँ पर शेख आकर सभी भेड़ों को भगा देता है और नजीब को लात मारकर उठाने की कोशिश करता है। और तभी नजीब पानी मांग कर पीता है, लेकिन उसे एक घूंट से ज्यादा पानी शेख पीने नहीं देता है, जिसके बाद नजीब डंडे के सहारे धीरे धीरे चलने लगता है। लेकिन तभी एक प्यारी बकरी उसके पास आती है, मानो कि वो उसे अपना मालिक मान रही थी। और तभी वो बकरी सभी भेड़ बकरियों को आवाज देती है और अपने मालिक की बात मानने के लिए कहती है। ये देखकर नजीब का दिल भर जाता है और अब कई समय बाद जब नजीब खुद को एक शीशे में देखता है तो उसकी दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी शेख वो शीशा तोड़ देता है और काम पर ध्यान देने के लिए कहता है, लेकिन बाद में नजीब उस टूटे हुए कांच के टुकड़े से बाल काटने की कोशिश करता है। अब नजीब कांच के टुकड़े से बाल काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाल नहीं कट रहे थे। और तभी नजीब अपने परिवार और माँ को याद करते हुए रोने लगता है और उसकी ये हालत पर खुद को कोसने लगता है। लेकिन तभी वो वहाँ से हर हाल में भागने का सोचता है और जैसे ही वो हिम्मत जुटाकर वहाँ से भागने लगता है तो तभी अचानक नजीब सामने का भयानक मंजर देखकर चौंक जाता है, क्योंकि नीचे की ओर बहुत से गिद्ध एक डेड बॉडी को नोच रहे थे। ये देखकर नजीब उन पक्षियों के पास जाने लगता है और जैसे ही नजीब उन पक्षियों को हटाकर उस चीज के पास जाकर उसे ध्यान से देखता है तो वो उसी बूढ़े आदमी की लाश होती है जो कि उस रात को गायब हो गया था। ये देखकर नजीब बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन तभी सभी गिद्ध का सब्र टूट जाता है और वो नजीब पर हमला करके उसे वहाँ से दूर जाने के लिए कहते हैं। ये देखकर नजीब समझ चुका था कि यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है और उसी शाम नजीब अपनी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ अचार का आखिरी पीस खाते हुए वहाँ से किसी भी तरह निकलने का ठान लेता है, भले ही उसकी मौत क्यों न हो जाए। जिसके अगले ही दिन नजीब जब भेड़ों को चराने ले गया था तो तभी वो मौका देखकर वहाँ से भागने लगता है। नजीब अपना पूरा जोर लगाकर भाग रहा था और अब नजीब को लगा कि वो वहाँ से निकल जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दूर से शेख उसे भागते हुए देख रहा था। ये देखकर शेख उसका पीछा करने लगता है और सही मौके का इंतजार करते हुए नजीब के पैर के पास गोली चलाता है। और तभी शेख बहुत गुस्से में नजीब के दोनों पैरों पर जोर से मारता है ताकि वो अब आगे से ऐसा न कर सके और उसके हाथ को भी बहुत जोर से मसलता है और अब रात हो जाती है। नजीब खुद को बंधा हुआ पाता है, लेकिन जैसे तैसे करके नजीब खुद को आजाद करता है और जैसे ही चलने की कोशिश करता है कि तभी वो दर्द के कारण गिर पड़ता है और कब कई साल इसी तरह से बीत जाते हैं। और जब फिर नजीब भेड़ों को चराने के लिए ले गया था कि तभी बर्फ के गोले गिरने लगते हैं, जिस वजह से सभी भेड़ों को एक गुफा के नीचे छुपाने के लिए नजीब उन्हें ले जाता है। लेकिन तभी जब नजीब उसी गुफा के पीछे वाले हिस्से से गुफा के दूसरी तरफ जाता है तो थोड़ी दूरी पर उसे एक चीज दिखाई देती है और तभी उसके सामने एक आदमी आता है। नजीब जब सामने वाले से उसके बारे में पूछता है तो वो कोई और नहीं बल्कि हकीब ही होता है। और अब कई समय बाद नजीब और हकीब खुद को जिंदा पाकर एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगते हैं। हकीब कहता है कि हम यहीं पर ही मर जाएंगे। दोनों लोग बहुत रो रहे थे और नजीब अब तो सब कुछ भूलते ही जा रहा था। पर तभी थोड़ी दूरी पर हकीब के मालिक की गाड़ी आ जाती है, जिस वजह से न चाहते हुए भी हकीब को वहाँ से जाना पड़ता है और वो नजीब को भी मालिक की नजर से बचे रहने के लिए कहता है और फिर नजीब वापस चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब नजीब रेत में ऊँटों को घुमाने के लिए ले जा रहा था तो तभी वहाँ पर हकीब आता है और नजीब को आवाज देता है। लेकिन जैसे ही नजीब हकीब की आवाज सुनकर उसके पास जाता कि उसे याद आ जाता है कि शेख उसे देख रहा होगा। ये बात हकीब समझ जाता है और तभी वो एक कागज का टुकड़ा दिखाते हुए रेत में गाड़कर वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद जब नजीब कागज के पास जाने लगता है तो तभी तेज हवा के कारण वो कागज उड़ जाता है, जिस वजह से कई देर तक नजीब उस कागज का पीछा करता है। पर तभी वहाँ पर शेख आ जाता है, जिस वजह से नजीब वहीं पर ही बैठ जाता है और हगने का बहाना करता है।